हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फोकस करेंगे कि किस तरीके से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट एंड नोटेट किया जाता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले कवर करेंगे कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हम पहले से जानते हैं कि एक वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। ओके, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर को लगता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही। इस वजह से अगर जब कभी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही लग रहे हैं, इस तरीके से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के हेल्प से ही किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन सेगमेंट के थ्रू। ओके, यानी कि एक लाइन सेगमेंट रहेगी और उसके ऊपर एरो लगा रहेगा। ओके, तो यानी कि आप ये समझ जाइए कि जब कभी हमको वेक्टर क्वांटिटी को लिखना है तो उस कंडीशन में हमको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा एंड देन एरो साइन लगाना होगा। किस तरीके से, एनीवेज अभी हम आपको एग्जाम्पल में दिखाने वाले हैं। वैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ए पर ये वेक्टर है, तो ये लाइन सेगमेंट एंड देन फिर एरो बना दिए हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं ए वेक्टर। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने लाइन सेगमेंट लिया है, तो उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है यानी कि जो उसकी लंबाई होती है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। ओके, एंड ये जो एरो लिए हमने, उस एरो का जो हेड वाला पॉइंट होता है यानी कि ऐसे जो सिंबल होता है, राइट, ये डिनोट करता है कि उस वेक्टर की डायरेक्शन किस साइड पे है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने एक OP ले लिए हैं एंड O एंड P का जो बीच का डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। ओके, एंड ये हमको एक स्टार्ट पॉइंट दिख रहा है और इस साइड पे जाके हमको दिख रहा है कि ये एरो साइन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक एरो साइन बना हुआ है P पर। ओके, तो इसको किस तरीके से बोलेंगे हम लोग? तो बेसिकली जब कोई वेक्टर किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन या फिर टेल। ओके, तो वेक्टर का ओरिजिन या फिर टेल क्या है? यहाँ पे O है। एंड ये जो हेड होता है, जो इसका मेन पॉइंट होता है एरो साइन, उसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द एरो। क्या बोलते हैं इसको? हेड ऑफ द एरो, या फिर इसी को बोला जाता है टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। तो दो चीज़ें समझ में आ गई कि इसको या तो ओरिजिन बोलते हैं या तो टेल बोलते हैं, एंड इस एरो वाले साइन को हेड या फिर टर्मिनल पॉइंट हम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वही चीज़ वापस यहाँ लिखिए कि O जो है वो ओरिजिन है वेक्टर का, P जो है वो उसका हेड है। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके मैग्नीट्यूड के। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि जितनी उस लाइन सेगमेंट की लेंथ है वही उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ओके, एंड इस वेक्टर को नाम क्या देंगे? हम इसको बोलेंगे R वेक्टर। क्या नाम देंगे इसको? R वेक्टर, क्योंकि इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो R है और ये जो एरो साइन है एंड जो लाइन सेगमेंट है ये दिखाता है कि ये क्या है? बेसिकली ये है बेसिकली एक R वेक्टर। इसको रीड किया जाता है वेक्टर R या फिर R वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड कि मैग्नीट्यूड कितना है? R इज अ मैग्नीट्यूड। बट अगर इसके डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो है R के डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। ये जो एरो बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब इस वेक्टर R की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन पे होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। चलिए बात करते हैं नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, नोटेशन का मतलब होता है कि लिखना, लिखने का तरीका क्या होता है। तो एक वेक्टर को लिखने के लिए जिस भी सिंबल या नोटेशन की जरूरत होती है उसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे आप जो भी लेटर लेंगे वो बेसिकली बोल्ड होगा, बोल्ड फेस पे होगा, यानी कि डार्क होगा। ओके, एंड किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मॉल a, स्मॉल r, स्मॉल f, कैपिटल A। यानी कि आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स कि किसी भी अगर वेक्टर को हमको लिखना है तो आप स्मॉल लेटर्स या फिर कैपिटल लेटर्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करने वाले हैं। लेकिन ये जो नोटेशन हम लिख रहे हैं स्मॉल a, स्मॉल b या कैपिटल A, कैपिटल B, यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं ये कन्वीनियंट तरीका, सही तरीका, बेस्ट तरीका नहीं है इनको लिखने का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ लेटर्स का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम उन्हीं के ऊपर एरो साइन भी लिख देते हैं। जैसे ये A और ये लाइन सेगमेंट और ये एरो बताता है कि ये A जो है एक वेक्टर है और इसका डायरेक्शन दिखाता है कि इस साइड पे है। ओके स्टूडेंट्स,
तो इस तरीके से अगर हम चाह रहे हैं कि वेक्टर को लिखना सीखना है तो वेक्टर को लिखने के लिए आपको उस अल्फ़ाबेटिकल लेटर के ऊपर एरो साइन यानी कि एक रे बोल सकते हैं आप, उसको लिखना कंपलसरी है। एंड इस तरीके से जब हम ये एरो साइन बनाते हैं तो यहाँ पे इस वेक्टर के लिए हमारे पास इसका ओरिजिन और हेड पॉइंट दोनों ही समझ में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि इस डायग्राम के लिए अगर हमको लिखना होगा कि किस तरीके से वेक्टर को लिख सकते हैं तो हम एक तो आर वेक्टर लिख सकते हैं एंड इसके अलावा ओ पी एंड इसके ऊपर लिख देंगे एरो। तो ये ओ जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा यानी कि ओरिजिन हो जाएगा इस वेक्टर के लिए एंड पी जो होगा वो टर्मिनल या फिर हेड पॉइंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से एक वेक्टर को नोटेट किया जाता है, लिखा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।